घर के मंदिर की पूजा करो तो पूर्व दिशा में मुख करके करो, और जब पाठ करने का टाइम आए तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर लो। भगवान का मंदिर आपके सीधे हाथ की ओर हो जाएगा। और एक चालीसा का पाठ भी 1000 गुना फल दे जाएगा। जीवन बीत गया है पूजा करते करते, जीवन बीत गया है पाठ करते करते, दुख भी इतना आ गया बच गए मरते मरते। इतनी पाठ पूजा करने के बाद भी लोग घर में मर रहे हैं। कई कई मुझे भी फोन करते, महाराज इससे अच्छा तो मर जाना पड़ेगा। पर ऐसा कभी मत करना। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये परमात्मा नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे पिछले जन्म के और इस जन्म के पाप तुम्हें मिल रहे हैं। ध्यान देना। कभी कभी एक बात और सोच करके आपका मन विचलित हो जाता है। कहते हो कि हमारा पड़ोसी कभी भगवान का नाम नहीं लेता, शराब पीता, जुआ खेलता, गाली देता है, सुबह शाम गंदे गंदे काम करता है, मगर उसके तो कोठी कार खड़ी हो गई। और हम रात दिन भगवान की पूजा करते करते थक गए। हमारे यहां तो हर चीज की कमी हो गई। महाराज ऐसा कभी कभी आपको लगता होगा। इसका समाधान मैं कर देता हूं धर्म ग्रंथों से, जरा ध्यान से सुनना, आगे से याद रखना। कभी दुखी मत होना कि ये बिना पूजा पाठ करने वाला, अधर्म कर्म करने वाला सुखी है, और मैं रात दिन पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करने वाला मैं दुखी हूं। ऐसा क्या कारण है? हाथ जोड़ के बैठिए झोली फैला के और सुनिए ध्यान से। धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म मानी जो भी तुम अच्छा बुरा करते हो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। पहले कर्म का क्या नाम है? प्रारब्ध कर्म। दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म, और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। ये धर्म भाषा के नाम है प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण। इसको मैं आपकी भाषा में बना देता हूं। प्रारब्ध का अर्थ है पिछले जन्मों में, इस जन्म को लेने से पहले जितने भी जन्म हमारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, जिस जन्म में भी हमारा जन्म हुआ, और पिछले जन्मों में हमने जो अच्छा और बुरा कर्म किया है, उन किए गए कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पिछले जन्म का कर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा संचित कर्म। मां बाप के यहां जन्म लेने के बाद जाने अनजाने में तन से मन से वचन से हमारे द्वारा जो अच्छा और बुरा कर्म हमने किया, और उस कर्म को परमात्मा ने अपने पास रख लिया, जमा हो गए। इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म जो इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? संचित कर्म। और तीसरा कर्म है क्रियामान कर्म,
जो कर्म हमने जाने अनजाने में किया, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया, और उस कर्म का तत्काल परमात्मा ने फल दे दिया, किए गए अच्छे बुरे कर्म को तुरंत फल मिल जाना, ऐसे कर्मों को क्रियामान कर्म कहते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और साधारण भाव से समझा देता हूं। बैंक में हमारा पैसा 3 प्रकार से जमा होता है। बैंक में 3 प्रकार के खाते होते हैं। जैसे जो हमने पैसा जोड़ा और उस पैसे को हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है ना, या किसी के माँ बाप मरने से पहले बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, वो बिना कमाए तुम्हें धन बैंक दे देगा टाइम होने पर। दूसरा खाता कौन सा है? जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। हमने पैसा कमाया और अपने सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में हमने डाल दिया। और तीसरा पैसा हमारे घर की तिजोरी में रखा है, हमारे पर्स में रखा है, हमारे बटुए में रखा है, हमारे जेब में रखा है। तो फिक्स डिपॉजिट जो धन है वो पिछले बार हमने कमा के जो जमा किया, वो पैसा कौन सा हो गया और उसका फल ज्यादा मिला। एक अकाउंट जो हमने जमा किया, सेविंग बैंक खाता अकाउंट कहते, सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता कहते हैं, ये दूसरा पैसा हुआ। और जो हमारी जेब में, बटुए में, तिजोरी में हमारे पास है, ये कौन सा पैसा हुआ? क्रियामान, प्रेजेंट रूप में। तो जो फिक्स डिपॉजिट में जो हमारा धन है वो आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। कब मिलेगा? जब उसका टाइम हो जाएगा। और यदि जबरदस्ती तुमने बीच में निकालने की कोशिश करी तो दिया हुआ ब्याज भी सरकार वापस ले लेगी और पैसा भी कम मिलेगा। बात समझ गई? और जो सेविंग बैंक है उसमें भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा तभी निकाल सकते हो जब बैंक तुम्हें पैसा देने का भाव बनाएगा। भले तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है, पर अगर एटीएम में पैसा ना हो तो कार्ड से निकल जाएगा क्या? बैंक जब पैसा एटीएम मशीन में डालेगा तभी आप निकाल सकते हो। बैंक के खाते से भी तब निकाल सकते हो, या तो विड्रॉ फॉर्म भरो या चेक बुक में अपना साइन करके आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन तीसरा जो पैसा है वो ना बैंक में है ना किसी के पास है, वह हमारी तिजोरी में है, खजाने में है, या फिर पर्स में है, या बटुए में है। इसको हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, इसको खुद अपनी इच्छा से हम खर्च कर सकते हैं। बात समझ गए? 3 प्रकार के कर्म हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। भगवान का कानून है, नियम है, ईश्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कर्म तो कर सकता है। भगवान ने सभी को कर्म करने का छूट दे रखी है कि तू अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे, अच्छा या बुरा, अपनी मर्जी से जो भी कर्म कर ले,
मैं तेरे कर्म में डिस्टरबेंस नहीं करूंगा, तुझे रोकूंगा नहीं, मगर परमात्मा का नियम है कर्म करना तो मनुष्यों के हाथ में दे दिया है, लेकिन भगवान बोले जो तू कर्म करेगा उसका फल देने का मेरा अधिकार है। जो भी तू कर्म कर रहा है उस कर्म को मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूं या सेविंग अकाउंट में डालूं या तेरे क्रियामान कर्म में डालूं, यह मेरा नियम है। इसीलिए कहा गया कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। इसलिए तुम्हारा पड़ोसी जो पापी है, रात दिन गलत कर्म कर रहा है और उसके या कोठी कार नौकर चाकर घूम रहे हैं, तुम जो पूजा पाठ करते हुए भी भिखारी बने हो, दुखी हो, काम नहीं हो रहा है, इसका कारण है कि पड़ोसी को परमात्मा ने उसके पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का फल दे दिया है, इसलिए वो सुखी है। और तुम्हारे पिछले जन्म में किए हुए दुख कर्म को, पाप कर्म को तुम्हें दिया है, इसलिए तुम पूजा पाठ करते हुए भी दुखी हो। भगवान कर्म का फल किसको कब देता है? देखा होगा ना, किसी को बिना कमाए खूब धन मिल जाता है और कोई जिंदगी भर खूब मेहनत करता फिर भी उसको धन नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। इसका मतलब है कि भगवान पिछले जन्म के पाप तुम्हें दे रहा है, उसका फल तुम्हें दे रहा है, और जो तुम इस समय पुण्य कर रहे हो वो अपने संचित कर्म में या फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है ना। जैसे कोई माँ बाप की बेटी जवान होने लगती है ना, तो चटनी अचार से रोटी खाता है, दुखी हो करके वो पैसा बेटी की शादी के लिए जमा कर रहा है, तो आप दुखी हो रहे हो। पर जिस दिन वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बेटी के विवाह का समय आएगा, तब तुम खूब धूमधाम से विवाह कर सकोगे। बात समझ गई ना? ईश्वर किसी को किसी भी जन्म का फल दे सकता है, इसलिए यह सोचना चाहिए जब दुख आवे तो समझना चाहिए कि मेरे पिछले जन्म में मैंने जो पाप किया था, परमात्मा इस समय पाप का फल मुझे दे रहा है, और जो धर्म कर्म मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, ये भगवान अपने पास रख रहा है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो कल फिर भी मुझे इस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जो पापी आदमी है, जो पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से धनवान बन गया, जवान बन गया, ज्ञानवान बन गया, बलवान बन गया, बुद्धिमान बन गया, सुखवान बन गया, वो पुण्य नहीं कर रहा है। जिस दिन पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उस दिन वो खाली का खाली हो जाएगा। कई बार सुना होगा कि बाप दादा की फैक्ट्री बनी थी, खूब नाम रोशन था। हमें भी आके लोग कहते, महाराज मेरे पिताजी का तो बड़ा नाम था, मेरे दादाजी का बड़ा नाम था, लेकिन न जाने मेरे को क्या हो गया। हो क्या गया? तूने पुण्य का फल भोग लिया, मगर भगवान का तूने भजन नहीं किया, तूने धर्म का यजन नहीं किया, तूने धर्म कर्म का सृजन नहीं किया। धन्यवाद। इसीलिए संत कहते हैं
कितना भी दुख आवे, कितनी परेशानी आवे, लेकिन अपनी बुद्धि को नादानी नहीं बनाना है, बुद्धि को ज्ञानी बनाना है और मन में सोचना है कि मैंने जो पिछले जन्म में किया उसका फल परमात्मा मुझे दे रहा है। अपने किए गए कर्मों का फल खुद को भोगना पड़ता है, कोई भी उस दुख को बंटवारा नहीं करता है। और इसीलिए संत कहते कर ले भजन यही साथ जाएगा, कर ले भजन यही साथ जाएगा, और गया हुआ समय तेरे हाथ न आएगा। कर ले भजन यही साथ जाएगा, कर ले भजन यही साथ जाएगा, और गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा, और गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा। आखिर में बंदे तू पछताएगा, आखिर में बंदे तू पछताएगा, हाथों से तेरा वो समय निकल जाएगा। कर ले भजन यही साथ जाएगा, कर ले प्रेम से, और गया हुआ समय तेरे हाथ आएगा, गया हुआ समय तेरे हाथ आएगा। प्रेम से जय हो। क्या करता है मेरा मेरा, क्या करता है मेरा मेरा, कुछ भी नहीं है जग में तेरा, कुछ भी नहीं है जग में तेरा, दो दिन का बस रहने बसेरा, दो दिन का बसे रहने बसेरा, सब कुछ यहीं पर छोड़ जाएगा, सब कुछ यहीं पर छोड़ जाएगा, दुनिया से अपना मुख मोड़ जाएगा, दुनिया से अपना मुख मोड़ जाएगा। कर ले भजन यही साथ जाएगा, कर ले भजन यही साथ जाएगा, हो गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा, हो गया हुआ समय तेरे हाथ में आएगा। तालियां जय हो। जय हो।
महासुखदाई, प्रभु का नाम महासुखदाई, प्रभु का सत्संग महासुखदाई, प्रभु का सत्संग महासुखदाई, सारे रोगों की एक दवाई, सारे रोगों की एक दवाई, लाखों की इसी ने बिगड़ी बनाई, लाखों की इसी ने बिगड़ी बनाई। सुमिरन कर लो तुम भी भाई, सुमिरन कर लो तुम भी भाई, जीवन सफल तेरा हो जाएगा, 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 गया हुआ समय तेरे हाथ हो, गया हुआ समय तेरे हाथ, कर ले भजन यही साथ जाएगा, कर ले भजन यही साथ जाएगा, हो गया हुआ समय तेरे हाथ।